समतल दर्पण से प्रतिबिंब के लिए किरण रेख खींचे और उस प्रतिबिंब की प्रकृति को लिखे। या ऐसे भी क्वेश्चन सिर्फ पूछ देता है कि समतल दर्पण से बने प्रतिबिंब की विशेषता को बताइए या विशेषता को लिखिए। बात है कि हुआ, इस टाइप का क्वेश्चन भी आता है। और ये क्वेश्चन आपको जब प्रतिबिंब बनाएंगे और प्रतिबिंब बनाने के बाद जितना कुछ उसमें दिखेगा हम सारा कुछ उसमें बोलेंगे। तो सबसे पहले हम समतल दर्पण से प्रतिबिंब के लिए किरण आरेख खींचेंगे। किरण आरेख खींचने के लिए कम से कम परावर्तन के बाद 2 गो किरण को हमें खींचना पड़ेगा, 2 कंडीशन, ताकि परावर्तन के बाद वो कट जाए। एक मुख से समांतर खींचेंगे, एक ध्रुव से होते हुए खींचेंगे ना। 2 किरण खींचेंगे, जहाँ कटेगा वहीं प्रतिबिंब बनेगा। ये एक मान लेता हूँ कि समतल दर्पण हो गया। एक तरफ इसका रस्तित कर दिया हूँ और एक तरफ चिकना है। ये इसका मुख अक्ष हो गया, यहाँ पर इसका ध्रुव हो गया। यहाँ पर मैं एक वस्तु को रखता हूँ, यहाँ पर इसके सामने एक वस्तु को लंबवत रखा हुआ, इसके मुख अक्ष पर वस्तु को लंबवत रखा गया है। तो प्रतिबिंब बनाने के लिए 2 कंडीशन है, 2 किरण खींचेंगे। एक खींचेंगे, मुख के समांतर खींच देता हूँ, कोई 2 को खींचना है। सबसे पहले मैं खींचता हूँ इसमें से मुख के समांतर, तो समांतर जाएगी तो क्या हो जाएगा, इसी पथ पर लौट जाएगी ना। तो एक तो हो गया ना, इससे तो प्रतिबिंब नहीं ना बनेगा ना। अब जितनी कोण बनाते हुए ध्रुव पर आपतित होगी उतना ही कोण बनाते हुए परावर्तित हो जाएगी। आई और आर से आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। जितनी कोण बनाते हुए आपतित होगी मुख अक्ष से उतना ही कोण बनाते हुए मुख अक्ष के साथ परावर्तित हो जाएगी। अब देखो परावर्तन के बाद ना प्रतिबिंब बनता है। तो देखो ये इधर बढ़ेगा और ये इधर बढ़ेगा, तो ये फैल रहा है, ये आपस में कभी मिलेगा? लेकिन प्रतिबिंब जब किरण आरेख कटेगा तभी ना मिलेगा। तो अगर 2 किरण एक साइड में फैल रही है तो एक साइड में जरूर कहीं ना कहीं मिल जाएगी। ये किरण है, अगर इस साइड में और इस साइड में है, ये इधर बढ़ाएंगे तो फैल रही है, इधर बढ़ाएंगे तो फैल रही है। इसका मतलब क्या, इधर बढ़ाएंगे तो कहीं ना कहीं जरूर काट देगी ना, कहीं ना कहीं काटेगी ना, यहाँ पर काटेगी। तो उसी तरह से इसमें भी क्या है कि यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको डॉट डॉट करके इसको आगे बढ़ाएंगे, इसको आगे बढ़ाएंगे, इसको कहीं ना कहीं जरूर काटेगी। ये सीधी रेखा में बढ़ा देंगे, इसको स्केल तान के सीधी रेखा में बढ़ाएंगे। इसको भी परावर्तन के बाद इसको भी बढ़ाया जाएगा ना, इसको भी बढ़ाया जाएगा ताकि ये प्रतिबिंब कहीं ना कहीं जाकर के आसानी से कट जाए। कहीं से कटेगा, यहाँ पर कट गया, यहाँ पर कटा ना, तो यहीं पर क्या हो जाएगा, प्रतिबिंब बन जाएगा। प्रतिबिंब बना, प्रतिबिंब बनाने के लिए मुख से समांतर भेजा, उसी पर लौट गया। ध्रुव पर भेजा, जितनी कोण बनाते हुए मुख अक्ष के साथ उतना ही कोण बनाते हुए परावर्तित हो गए मुख अक्ष के साथ। नीचे से क्या लेके, यानी आई आर से, कोण आई बराबर कोण आर से। अब इधर नहीं कट रहा था तो इसको पीछू कटा दिया, तो प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बन गया। आप भी देखते होंगे अपना फोटो, हम आईना घर पे जितना रखते हैं ना, समतल दर्पण होता है। हम जब उसके सामने खड़ा होते हैं तो दर्पण के पीछे ही ना फोटो हमारा बनता है। तो समतल दर्पण है तो दर्पण के पीछे बन गया। समझ में आ गया? तो ये हो गया किरण आरेख। क्या हो गया ये? किरण आरेख। अब इसमें जो प्रतिबिंब बना है इसकी प्रकृति क्या है, तो प्रकृति हम सबसे पहले देखेंगे। सबसे पहले प्रतिबिंब जो बना है ये काल्पनिक है कि वास्तविक है? अरे पागल, वास्तविक है। कथी है? कल्पना करके ना कटाए हैं। तो सबसे पहला गुण ये हो गया कि प्रतिबिंब समतल दर्पण से प्रतिबिंब काल्पनिक बन रहा है। कैसा बन रहा है? कहीं भी इसके ध्रुव और अनंत के बीच में कहीं भी रखेंगे तो कैसा बनेगा? काल्पनिक बन रहा है। पहला ये हो गया इसका गुण, यानी कि इसकी प्रतिबिंब की प्रकृति काल्पनिक बन रहा है। काल्पनिक है तो उल्टा के सीधा? सीधा। काल्पनिक का मतलब कुछ होने से उल्टा बोल रहा था, दिमाग उलट गया है। हाँ, तो काल्पनिक जो बनता है वो सीधा ना होता है। तो दूसरा क्या हो गया इसका, ये प्रतिबिंब क्या बना है? सीधा बना है। तीसरा गुण, ये दर्पण के पीछे बना है। कहाँ बना है ये? आगे बना है कि पीछे? तीसरा गुण हो गया। चौथा गुण, प्रतिबिंब क्या है, उतना ही दर्पण के पीछे बन रहा है जितना बिंब दर्पण के आगे है। बिंब का मतलब वस्तु, अब प्रतिबिंब माने फोटो ना। प्रतिबिंब कितना पीछे बन रहा है, तो जितना बिंब दर्पण के आगे है उतना ही सब नाप लेगा, उतना ही दूरी पर पिछाड़ी बना देगा।
अगर यहाँ से यहाँ अगर 50 सेंटीमीटर है तो साफा यहाँ से 50 सेंटीमीटर पिछाड़ी बनाएगा। यानी समतल दर्पण से जो प्रतिबिंब बनता है वो प्रतिबिंब दर्पण के उतना ही पीछे होता है जितना बिंब दर्पण के आगे होता है। जितना दूरी पर दर्पण के आगे होगा उतना ही दूरी पर बनेगा। तो चौथा गुण हो गया ना, कोई दिक्कत, नो प्रॉब्लम। अब देखो एक और बात होता है, इसमें तो आपको वो गुण नहीं दिखेगा, लेकिन आप प्रैक्टिकली करेंगे तो दिखेगा। प्रतिबिंब पार्श्विक रूप से उल्टा होता है, पार्श्विक रूप से उल्टा, पार्श्विक होता है, चाहे पार्श्व परिवर्तन होता है, पार्श्व परिवर्तन होता है प्रतिबिंब का, परिवर्तित लिख दो, पार्श्व परिवर्तित होता है। पार्श्व परिवर्तित, पार्श्व परिवर्तित क्या है? देखो आप अपना जब दर्पण के सामने खड़ा हो जाएंगे ना तो आपका लेफ्ट वाला हिस्सा राइट में चल जाएगा और राइट वाला हिस्सा, इसी को कहते हैं। देखो एगो उल्टा हे लखन होता है, जैसे हे लखन हो गया, उल्टा का मतलब सब एक हे लखन कर दो। अब पार्श्व का मतलब कि हे लखन है ना, तो औड़िया को औठावा को हे न कर दो, कंगुड़िया उड़िया को हे न कर दो, यानी कि इधर वाला उधर है, उधर वाला इधर हो जाएगा। आप पार्श्विक रूप से उल्टा आप चेहरा पर देखेंगे तो खास आपको कुछ फर्क नहीं दिखेगा, जैसा रहेगा वैसा दिखेगा। लेकिन आप लिखावट जो है ना किताब का, किताबों कैसे रख क्या वो प्रतिबिंब देखिए आपका कैसे पढ़ेबे नहीं करेगा, उसमें लगेगा कि कथी साउथ वाला भाषा लिखा हुआ है, गुजराती मराठी तमिल लिखा हुआ है, बुझेबे नहीं करेगा। क्योंकि आया पेज आप है ना कॉपी का, यहाँ पेज उलट के उल्टा देखो, यहाँ उल्टा में करके मान ली इधर टाइपिंग है तो इधर से देखो आपको पार्श्विक रूप से उल्टा दिखेगा। ठीक है, यानी कि दाया का बाया, उसमें आपको जैसे आर है, आर ऐसे दिखेगा, कैसे दिखेगा? ऐसे दिखेगा। जैसे आर इधर ना होता है, अगर प्रतिबिंब बनाओ आर का तो आर ऐसे दिखेगा। हाँ, एम्बुलेंस लिखा रहता है पार्श्विक रूप से उल्टा लिखा रहता है, पार्श्विक रूप से उल्टा होता है, ताकि जब फोटो आईनाकों में देखेगा ना तो फिर ऑलरेडी वगैरह कहता है पार्श्विक परिवर्तन करके लिख दिया गया है, और जब देखेगा तो फिर पार्श्व परिवर्तित करेगा तो सीधा हो जाएगा, तो आराम से लौक जाएगा, आसानी से पढ़ ले कि एम्बुलेंस साइड दे ना, ताकि मरीज जल्दी से हॉस्पिटल पहुंच जाए। अगर वगैरह सीधा लिखेगा तो पार्श्विक रूप से उल्टा हो जाएगा, कथी लिखा है पढ़ाई भी नहीं करेगा। एम्बुलेंस लिखा रहता है, लड़का बोला है सही लिखा, बोला है पार्श्विक रूप से उल्टा लिख देता है। उल्टा का मतलब जैसे आर का कहेगा, आर का उल्टा हो जाएगा ना तो हे लखन हो जाएगा आर उल्टा, समझ में गया? उल्टा ये हो गया। अब पार्श्व का मतलब समझ में गया, कोई दिक्कत नहीं आ रहा था। इसका अगर हम उल्टा करेंगे तो ऐसे हो जाएगा, इसका पार्श्विक रूप से करेंगे तो ऐसे हो जाएगा। तो कौन होता है दर्पण में? पार्श्व परिवर्तित होता है। क्या होता है दर्पण में? क्या होता है? पार्श्व परिवर्तित होता है। कोई दिक्कत? तो पार्श्विक रूप से ये उल्टा होता है। इससे जो प्रतिबिंब बनता है इसमें क्या होता है? पार्श्विक रूप से उल्टा हो या प्रतिबिंब पार्श्व परिवर्तित होता है। समझ में आया? कोई दिक्कत? गाड़ी का जो पीछे वाला जो शीशा रहता है मोटरसाइकिल का, इतने चुका शीशा रहता है, उतना बड़ा ट्रक इतना बड़ा लगता है तो छोटा बना देता है ना। लेकिन समतल दर्पण में प्रतिबिंब ना तो छोटा बनाता है ना ही बड़ा बनाता है, ये प्रतिबिंब वस्तु के बराबर होता है। कैसा होता है? वस्तु के बराबर होता है। ये प्रतिबिंब क्या होता है? छठा नंबर गुण ये हो गया कि वस्तु क्या हो गया कि प्रतिबिंब, सॉरी, छठा नंबर गुण ये हो गया कि प्रतिबिंब वस्तु के बराबर होता है। प्रतिबिंब क्या होगा? वस्तु के आकार के बराबर होगा। अगर 10 सेंटीमीटर ऊंचा है तो 10 सेंटीमीटर ऊंचा बनेगा। आप समतल दर्पण के सामने जाकर खड़ा हो जाइए, जितना बड़ा आपका मुंडी होगा उतना ही बड़ा आपको मुंडी बनेगा।